अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्राहिम खान आफरीदी। आप लोग देख रहे हैं आफरीदी कहानी स्टार। सुनहरी लड़की और बालू। एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी इतनी ही खूबसूरत इसके बाल थे। इसके सुनहरे बालों के लच्छे देखकर सभी इसको गोल्डीलॉकस कहते थे। हर सुबह जब इसकी माँ गोल्डीलॉकस के बालों में कंघी करती तो कहती, मेरी प्यारी गोल्डीलॉकस के बाल कितने प्यारे, चमकीली और खूबसूरत है, जैसे सोने के लच्छे हों। एक दिन गोल्डीलॉकस सुबह की सैर को निकली तो चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में परिंदे चिड़चिड़ा रहे थे और फूल खुले हुए थे। दरख्त पर बैठे हुए परिंदे इससे बहुत अच्छे लगे और वो जंगल के अंदर घिसकती चली गई। चलते चलते इसको एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गई है। इसको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरह जंगल से निकलकर अपने घर जाए। वो इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि इसने दरख्तों की तरफ धुआं उड़ते हुए देखा। वो भागकर इस तरफ गई तो इसने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत मकान है। इसने इस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाज़ा खोलता चला गया। वो मकान के अंदर दाखिल हुई तो इसने देखा कि मेज पर दलिए के 3 प्याले रखे हुए हैं। गोल्डीलॉकस को पता नहीं था कि ये मकान 3 बुरे बालुओं का है। बड़ा बालू जो कि छोटे बालू का बाप था, दरमियान बालू जो छोटे बालू की माँ थी और मुन्ना बालू जो कि इनका बेटा था। इस सुबह अम्मा बालू ने दलिया पकाया था कि वो नाश्ता कर सके, मगर जब अब्बा बालू ने दलिया चखा तो कहा, ये दलिया तो बहुत गर्म है, इससे मेरी जुबान ही जल गई। चलो इसके ठंडा होने तक सुबह की सैर कर आए। जब गोल्डीलॉकस ने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि तीनों बालू सैर को गए थे। गोल्डीलॉकस जब घर में दाखिल हुई तो सिर्फ आतिशदान में आग जल रही थी और लकड़ी चटकने की आवाज़ आ रही थी। इसने चारों तरफ देखा तो मेज पर 3 प्याले रखे हुए थे। एक बड़ा प्याला, दूसरा दरमियाना प्याला और तीसरा प्याला बहुत ही छोटा सा था। इनमें दलिया था और दलिया की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दलिए को देखते ही गोल्डीलॉकस की भूख चमक उठी और इसने चमचा उठाया और बड़े प्याले को दलिए को चखा। वाह, ये तो बहुत गर्म है। इसने दरमियानी प्याली का दलिया चखा तो ये बहुत ठंडा था। छोटे प्याले का दलिया ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा। इसने वही दलिया खाना शुरू किया और सारा दलिया खा गई। मेज के गिर्द 3 कुर्सियाँ रखी हुई थी। बड़ी कुर्सी बहुत ऊंची थी, दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी। छोटी कुर्सी में जो बैठी तो इसे ठीक लगी। वो इस पर बैठकर झूलने लगी। झूलते झूलते आखिर कुर्सी टूट गई और गोल्डीलॉकस जोर से जमीन पर गिर गई। फिर वो दूसरे कमरे में गई तो वह भी 3 बिस्तर बिछाए हुए थे। बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था, दरमियान बिस्तर बहुत नरम था और छोटा बिस्तर बहुत नरम और मुलायम था। गोल्डीलॉकस बहुत ही थक गई थी, इसलिए वो छोटी बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही इसे नींद आ गई। अब इन बालू की सुनिए। जब ये तीनों बालू सुबह के सैर करके वापस आ रहे थे तो अपने साथ लकड़ियाँ भी जमा करके लाए थे। अब्बा बालू ने बड़ा पंडाल बनाया, अम्मा बालू ने दरमियान गट्टा बनाया और मुन्ना बालू ने सबसे छोटा गट्टा बनाया। जब ये तीनों अपने मकान के दरवाजे पर आए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जबकि वो अंदर आए तो इन्होंने देखा कि दलिए को किसी ने छेड़ा है। अब्बा बालू ने कहा, मेरा दलिया किसी ने चखा। अम्मा बालू ने कहा, और मेरा दलिया किसी ने चखा। मुन्ना बालू, मेरा दलिया किसी ने खाया और खा के ख़त्म कर दिया। अब्बा बालू परेशान होकर कुर्सी पर बैठा तो कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था। अम्मा बालू की कुर्सी भी अपनी जगह पर नहीं थी, थोड़ी घिसकी हुई थी। इसने ये देखकर कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा। आखिर में मुन्ना बालू चीख कर बोला, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा, किसने मेरी कुर्सी तोड़ दी। अब्बा बालू ने चारों तरफ देखा और फिर वो सब
दूसरे कमरे में गए। अब्बा बालू बोले, मेरे पलंग पर कौन लेटा था? अम्मा बालू बोली, और मेरे पलंग पर कौन लेटता था? मुन्ना बालू बोला, और मेरे पलंग पर कौन लेटा और अभी भी सोया हुआ है? अब्बा बालू बोले, हाय कौन लेटा हुआ है? अब्बा बालू की बड़ी आवाज़ सुनकर गोल्डी लोकस जाग गई। इसने जब 3 बालुओं को देखा तो खौफज़दा होकर डर गई और बिस्तर से छलांग लगाकर भाग खड़ी हुई और दौड़ते चली गई। भागते भागते वो अचानक ठीक रास्ते पर पहुंच गई और वो वहाँ से अपने घर चली गई। घर पहुंचकर इसने खुदा का शुक्र अदा किया और पक्का इरादा कर लिया कि वो आइंदा जंगल में नहीं जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अफरीदी कहानी स्टार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदाफिज़, खुदा पामान।